ये सरकार अमन विरोधी सरकार है। ये सरकार देश के अंदर किसी तरीके से एक कौम को, एक कम्युनिटी को दबाई जा रही है और इस चीज को किसी तरीके से दबाने की प्रयास की जा रही है। और आपको मैं बता दूं, जो भी चीज शरीक है, जिस चीज में शरीक में हमारे मुल्क के अंदर मुसलमानों की जो प्रॉपर्टी है, जो वक्फ बोर्ड की जमीन है, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, उस पर गरीब यतीम सब पलते हैं। और इससे आपको मैं एक बात और बोल दूं कि आपने क्या प्रयागराज का नहीं देखा कि मुसलमानों ने हिंदुओं के लिए दरवाजा खोल दिया? आपने क्या काशी के अंदर नहीं देखा कि मुसलमानों ने हिंदुओं के लिए दरवाजे, मस्जिद खोल दिए, घर खोल दिया? आपने पहलगांव को नहीं देखा? तो ये सरकार, मैं किसी हिंदू को नहीं कह रहा, मैं किसी मुसलमान को नहीं कह रहा हूँ, सरकार जो है हिंदू और मुसलमान कर रही है, सरकार भेदभाव कर रही है। और एक सरकार को मैं ये जवाब दे रहा हूँ, आप भी मेरे भाई है, मैं भी आपका भाई हूँ, ये बात मैं सरेआम कर रहा हूँ, न मैं हिंदू को कह रहा, न मैं मुसलमान को कह रहा हूँ। चाहत है मुझ में इंसानियत की तो मैं सारे इंसान को कह रहा हूँ, कहीं उठाकर, कभी उठाकर देखो ये मिट्टी, कहीं शमशान तो कहीं कब्रिस्तान कह रहा हूँ। और ये तुम कौन से रास्ते में भटक गए? सड़क पर आए तो हिंदू और मुसलमान बन गए, अपने घर गए तो फिर इंसान बन गए। वाह, तो ये हाल है। और सब हमारे भाई हैं, ईद में, बकरीद में, और हम उनके छठ में शामिल होते हैं। साद अहमद अपने घर पर सबके साथ शामिल होता है। आप भी कहीं ना कहीं मुसलमान के संपर्क में होंगे, हमारे सारे भाई कहीं ना कहीं हिंदुओं के संपर्क में होंगे, और सबके प्यार मोहब्बत से ये देश चलता है। इस बात को सरकार को मानने की जरूरत है। सरकार को क्या मैसेज देंगे आप? सरकार के बारे में मैं कह रहा हूँ कि इनसे खुद के हालात नहीं बदलते, ये क्या मुसलमानों के हालात बदलेंगे? ये जो अपनेपन का ख्वाब दिखाते हैं, यही एक दिन दुश्मनी के साथ बदलेंगे। और मस्जिदें की दीवार गिराकर, और मस्जिदों की दीवार गिराकर अमन की बात करते हैं। शायद यही एक दिन, शायद ये कहते हैं अब भी सौगात बदलेंगे। ये बात मैं आपको कह रहा हूँ कि ये हाल अगर बीजेपी को इस देश में वक्फ बोर्ड से जो है, मैं आपको एक चीज सीधा सीधा बताता हूँ, मैं हिंदू हूँ इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ, अगर मैं सिख भी होता तभी भी मैं आपको यही कहता। मैं आपके विरोध में नहीं हूँ, मैं सबका सम्मान ये अगर आपकी जो नाराजगी है वो सरकार के खिलाफ, किसी और धर्म कोई किसी से नहीं है। सरकार को मैं यही बात कहूंगा कि जिस तरीके से तहजीब से, जिस तरीके से मोहब्बत से हिंदुस्तान बना था, उसी तरीके से हिंदुस्तान को आखिर तक चलते रहने दिया जाए और आखिर तक बना रहने दिया जाए। किसी तरीके का मतभेद, हिंदू मुसलमान, किसी इंसानियत में मतभेद नहीं होनी चाहिए।